जब एक इंसान मर रहा होता है, आपके घर में हो या फिर आपके वर्क प्लेस में हो, तो उसको सबसे ज़्यादा ज़रूरत होता है कि आप उसको हेल्प करें। हेल्प की ज़रूरत सबसे ज़्यादा उसको होता है और आपकी ज़िम्मेदारी होती है कि आप उसको मदद करें। क्या आप उसी वक़्त उसको मदद कर सकते हैं कि अगर आपने पहले से तैयारी नहीं करे? आपको पहले से क्या-क्या तैयारी करना ज़रूरी है? कैसे आप अपने आप को तैयार करेंगे और उस वक़्त आपको क्या करना चाहिए, उस ताल्लुक से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शाहीनुर हसन है और इस वीडियो में बने रहिए, आखिर तक देखते रहिए। बहुत ही ज़रूरी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। किस तरह आप किसी को हेल्प कर सकते हैं जब कोई बंदा मर रहा हो। अक्सर ये होता है कि हमारे पास लोग मर रहे होते हैं, हार्ट अटैक आ गया और हमको समझ में ही नहीं आ रहा है हमें करना क्या। 5 मिनट की टाइम रहती है जिसमें आपको एम्बुलेंस बुलाना है, जिसमें आपको रिश्तेदारों को या फिर अपने नज़दीकी भाई-बहन को बुलाना है, फैमिली के लोगों को मोबाइल ढूँढना है। ये सब 5 मिनट में नहीं होता। इसके लिए डब्ल्यूएचओ ने एक रिकमेंड करा। डब्ल्यूएचओ ने दुनिया की सबको ये कहा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने, कि आप सीपीआर सीखिए। सीपीआर एक प्रोसेस है जिसमें सीने में दबाया जाता है और मुंह में उसकी माउथ के ज़रिए से उसको हवा दी जाती है। ये एक टेक्निक है जिससे आप इंसान को एम्बुलेंस बुलाना और एडवांस सिस्टम जो एडवांस ट्रीटमेंट सिस्टम हॉस्पिटल तक लेके जाना, इतना कर सकते हैं आप। सीपीआर सीखना, डब्ल्यूएचओ की कहना यह है कि हर फैमिली में कम से कम एक इंसान होना चाहिए जिसको सीपीआर आता हो और बेहतर यह है कि हर इंसान को सीपीआर आए। आप भी सीखिए सीपीआर। जब किसी इंसान की डेथ होती है ना, आप सबसे पहले, अगर हार्ट अटैक है तो आप एम्बुलेंस बुलाइए। आप कम से कम एक डॉक्टर को बुलाइए जिसको गवर्नमेंट ने डॉक्टर कहा। एमबीबीएस हो, बीएचएमएस हो, बीयूएमएस हो, बीएएमएस हो या एटलीस्ट आरएमपी हो, जिनको गवर्नमेंट ने कोई स्वीकृति दिया हो। समझ रहे हैं ना? आप किसी नर्स, आई मीन जो बंदा सलाइन इंजेक्शन देते हैं, इंजेक्शन की काम करते हैं अपने गांव में, उनको सलाम है। वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन डेथ डिक्लेयर करना उनके काम नहीं है। वो खुद भी ना करे और करते भी नहीं वो लोग। वो लोग कहते हैं कि आप लेके हॉस्पिटल में जाइए और आपकी जिम्मेदारी ये है कि आप अपने पेशेंट को लेके हॉस्पिटल जाइए। हॉस्पिटल में डॉक्टर डिक्लेयर करे, कम से कम आप एक ईसीजी करके देख लीजिए। 100 रुपया में आजकल ईसीजी होती है। जिस सिटी में मैं रहता हूं, यहां 50 रुपया में भी ईसीजी होती है और मैक्सिमम 400 रुपया 300 रुपया लगता है ईसीजी में, जो मोबाइल की रिचार्ज में हो जाती है। आजकल मोबाइल की रिचार्ज 300 रुपया में। इसके अलावा आप ये तो कंफर्म कीजिए कि आप किसी जिंदा इंसान को कब्र में नहीं डाल रहे, किसी जिंदा इंसान को शमशान में लेके आग नहीं लगा रहे। ऐसे बहुत सारे वाकया हो चुका है, आपको भी मालूम है। और ऐसा ना हो कि जब कोई इंसान मर रहा है तो आप ऐसे हाथ उठा लिए, बोले कि मुझे सीपीआर नहीं आता, मुझे किसी किस्म की हेल्प करना नहीं आता। क्यों नहीं आता? आपने जिंदगी भर एजुकेशन हासिल करे, आपने काम करे, बहुत सारे जॉब करे, आप आपने कितने सारे लोगों को हेल्प करे। आप सिचुएशन में पैनिक मत होइए। आप पहले से सोच के रखिए आपको करना क्या। जब आपके घर में कोई बीमारी है, जिस किस्म की भी बीमारी हो, चाहे किसी को डायबिटीज है, किसी को हार्ट अटैक आने के चांसेस है, ब्राडोकार्डिया या फिर कार्डियक कोई प्रॉब्लम है, किसी को ब्रेन की प्रॉब्लम है, किसी को नींद नहीं आती है, किसी को पेशाब की प्रॉब्लम है, कोई लेडी है जिसको पीरियड में ज़्यादा ब्लीडिंग होती है। ये सारे सिचुएशन को आप अपने सामने रखिए। अगर आपके घर की जिम्मेदार है और नहीं भी है तो भी, आप पढ़े लिखे हैं तो आप जिम्मेदार है, हर इंसान जिम्मेदार है। और उसकी स्टडी कीजिए यूट्यूब में। ऐसे एरे गिरे वीडियो मत देखिए, अच्छे अच्छे डॉक्टर्स के वीडियो होते हैं वो देखिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हम आपको बताएंगे कि आपको क्या देखना है। हम आपको हेल्प करना चाहते हैं, हमारा टीम है, मैं अकेला नहीं हूं। हम रिसर्च करते हैं और जो भी टॉपिक, जो भी बात आपके सामने बात करेंगे, इसका एविडेंस भी होगा, लिंक भी दे देंगे। सीपीआर सीखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नीचे दी गई लिंक में आप क्लिक कीजिए और आप अपने आप को रजिस्टर कीजिए। चलिए मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक लड़की
1920 या 30 की टाइम की बात है, करीमगंज असम की बात है, जिनको लोगों ने मुर्दा समझ के गुस्ल भी दे दिए, दफनाने के लिए बिल्कुल तैयार कर दिए और उनको जनाजा भी हो गया। उनकी कब्र के नज़दीक जब लेके गए तो उनकी ये उंगली, ये जो उंगली है ना, ये उंगली ऐसे हिला, ऐसे हिला, ये उंगली, स्मॉल फिंगर। उनकी फादर ने देख लिए एंड हर फादर वाज वेरी इंटेलिजेंट पर्सन, ही वाज चौधरी फ्रॉम करीमगंज, बहुत होशियार पढ़े लिखे लोग थे। उन्होंने अपने बेटी को रिवर्स ले लिए और घर लेके चले गए। और वो औरत ठीक हुए, उनकी शादी हुई, बहुत सारे बच्चे पैदा करे, 7 बच्चे तो उनकी हयात है, जिनमें से सबसे बड़ी, मेरे ख्याल से उन्होंने इससे भी ज़्यादा बच्चे पैदा करे, कुछ बच्चे उनकी डेथ भी हुए। सबसे बड़ी उनकी जो बेटी है वो मेरी माँ है। और मैं आपके सामने हूँ। सॉरी, मैं कहना ये चाहता हूँ कि हमारे गलती की वजह से कोई इंसान ऐसा प्रॉब्लम में ना पड़ जाए। उसकी जिम्मेदारी नहीं है, उसकी हक है, और आपकी जिम्मेदारी है कि आप उसको 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 मदद करें, उस इंसान को मदद करें। ऐसे बहुत सारे वाकया भी आपने सुने होंगे, लोग सही ट्रीटमेंट नहीं मिला और कब्र में डाल दिया। आप क्या करेंगे? सबसे पहले आप ये देखिए, कंफर्म कीजिए ये पल्स हो ना, इसमें हाथ लगाइए। अगर आपके पास कोई कोई नहीं है हेल्प करने के लिए, आप पल्स लगाइए। आप जो है यहां देखिए, यहाँ हिल रहा है। आपके पास एक स्टेथोस्कोप होना चाहिए घर में, स्टेथोस्कोप लगा के देखिए। अगर कान लगा के, सीने में कान लगा के अगर हो जाता, तो डॉक्टर को स्टेथोस्कोप बनाने की और ये मेडिकल साइंस में स्टेथोस्कोप की कोई जरूरत ही नहीं होती। आज 1947 नहीं है। आप धागा बांध के यहाँ नाक के सामने मत देखिए। बहुत सारे ऐसे केसेस है, ऐसे सिचुएशन है, ऐसे बीमारी है जिसमें पल्सेस भी अटक जाती है, हाथ पैर भी स्टिफ हो जाती है। आप आंख देखिए, आंख धुंधला हो गया क्या, डायलेट हो गया क्या, आप ये सब देखिए। ये आपकी जिम्मेदारी है। आज की तारीख में आप एंड्रॉयड चलाते हैं ना, आप फेसबुक चलाते हैं, आप इंस्टाग्राम चलाते हैं, सीपीआर भी सीख सकते हैं। सीपीआर सीखना अगर इतना मुश्किल भी होता ना, तो WHO सबको सीखने के लिए रिकमेंड नहीं करता, नहीं करता। सीखिए, सीखना जरूरी है। अगर आप जिम्मेदार है, जिम्मेदारी लेते हैं, तो आपको ये सारे तैयारी रखना जरूरी है। और आप हजरात को, और मैं आपको भी बोलता हूँ, सबको बोलता हूँ, और आप हजरात जो लोग बीमार हैं उनको भी बोलता हूँ, आप अपने केयर टेकर को या फिर आपके घर में जो भी बच्चे आपके ख्याल रखते हैं उनको बोलिए कि ऐसा ऐसा करना। किसी डॉक्टर को बुलाना एटलीस्ट। आप अगर किसी डॉक्टर के पास लेके जाएंगे, 10,000 20,000 खर्चा हो जाएगा। आप उसके श्राद्ध में तो इतना खर्चा करने वाले हैं ना। अगर आपने खुद से उसको डिक्लेयर कर दिया कि वो मर गया, आप उसकी शिरनी में या फिर श्राद्ध में इतना खर्चा करने वाले हैं, वो खर्चा कर लीजिए। आप 1,000 लोगों को इकट्ठा करने वाले हैं, 1,000 लोगों को कल इकट्ठा होना ही है ना। आज उस बंदे को जरूरत है, 10 लोगों को इकट्ठा कर लीजिए, मदद कीजिए। आप मदद करेंगे तो आपको मदद मिलेगी। आप और हम सब मिलकर अगर सोसाइटी में इस हैबिट को जिंदा करेंगे मदद करने की, देखिए कानून भी ऐसा बन गया कि आप किसी को मदद करेंगे तो पुलिस आपको बार बार नहीं बुलाएगा। पहले इस डर से लोग किसी को मदद नहीं करते थे, रास्ते के नजदीक पड़ा हुआ इंसान को छोड़ के चले जाते थे कि बाद में पुलिस केस हो जाएगा और बार बार मुझे बुलाया जाएगा। आज आज सुप्रीम कोर्ट ने भी ऐसा 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 कानून बना दिया कि आपको उसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको घसीटा नहीं जाएगा। मेरा मकसद किसी को टारगेट करना, किसी को बुरा वाला बोलना नहीं था।
मेरा मकसद ये था कि मैं आपको ये बोलूँ कि आप किसी को मदद करने के लायक इंसान बन सकते हैं। कोई रॉकेट साइंस नहीं है सीपीआर, आप सीख सकते हैं। और हमारा सोसाइटी ऐसा बन सकता है कि हम एक दूसरे की मदद करें। 2 दिन की तो ज़िंदगी है, लेकिन ये 2 दिन ही बहुत अहम है। हम कहते हैं ना 2 दिन की ज़िंदगी, ये 2 दिन बहुत अहम है। और ज़िंदगी जो जिस धर्म में मैं बिलीव करता हूँ, इस्लाम को मैं प्रैक्टिस करता हूँ, हमारे हिसाब से एक ही बार है। आपके घर में जिस किस्म की बीमारी है, आप उसके ताल्लुक से स्टडी कीजिए, कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए। और जो नीचे दी गई लिंक है, उस पर क्लिक कीजिए। इस वीडियो को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आपको अपनी ज़ुबानी में ये वीडियो चाहिए या गाँव की किसी ज़ुबानी में चाहिए, ताकि सब लोग समझे, तो भी आप आप लिंक में आप डिस्क्रिप्शन में बताइए। सीपीआर की कोर्स अगर आपको अपनी ज़ुबानी में चाहिए, कोई भी, चाहे भोजपुरी हो, चाहे गाँव की ज़ुबानी हो, चाहे आसामी हो, चाहे बंगाली हो, कसारी हो, चाहे साउथ की ज़ुबानी हो, बोलिए आप। जिस ज़ुबानी में बोलेंगे, हम कोशिश करेंगे उस ज़ुबानी में आप तक पहुँचाने की। उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे रहे। इस दुआ के साथ ख़त्म करते हैं, विदा लेते हैं।